किसी ने क्या ही खूब कहा है, आपके साथ जो बुरे हैं उनके साथ ना आप अच्छे रहिए और ना ही बुरे रहिए, उनसे बस आप दूर रहिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम पायल है और आप मेरे चैनल में देख रहे हैं कुछ अच्छी बातें, कुछ अच्छी कहानियों के माध्यम से हम अपने जीवन में कुछ अच्छी बातों को उतार रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं कि आपको मेरे चैनल के माध्यम से किस प्रकार की वीडियो चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की छोटी सी मोटिवेशनल कहानी। एक समय की बात है, एक आदमी को लालच आ गया था कि अगर उसे अपनी लाइफ में शॉर्टकट मिल जाए तो वो अपनी लाइफ में हर चीज बहुत आसानी से प्राप्त कर लेगा। और उसे किसी ने ये बात कही भी थी कि अगर वो जादू सीख जाएगा और जादू करना आ जाएगा तो वो अपनी लाइफ में बहुत सी चीजों को बहुत ही आसानी से प्राप्त कर लेगा। तो उसे पता चला कि जंगल में एक जादूगर रहता है जो जादू सिखाता है। तो इस ही लालच में आके वो जंगल की तरफ चलता है और एक बैग उठाता है और अपने कंधे पे रखता है और घनघोर जंगल की तरफ आगे बढ़ता है। जंगल की तरफ आगे बढ़ता जाता है, रात होने को आती है, लेकिन वो धीरे धीरे जंगल की तरफ बढ़ता ही जाता है। धीरे धीरे शाम होने लगती है वो और जो जंगल है वो धीरे धीरे और ज्यादा घना होता जाता है। वो आगे बढ़ता जाता है, उसे रास्ते में एक बूढ़ा आदमी मिलता है। वो वहां बूढ़े आदमी से पूछता है कि बाबा, यहाँ कोई जादूगर रहता है जो जादू सिखाता है, मुझे उससे जादू सीखना है, क्या वो मुझे जादू सिखा देगा? बाबा कहते हैं हाँ, आगे ही जाओ थोड़ा और, जादूगर यही रहता है, वो तुम्हें जादू अवश्य सिखा देगा। लेकिन बेटा ध्यान से जाना, इस जंगल में एक शेर भी रहता है, वो कभी भी किसी पर किसी भी टाइम हमला कर सकता है, तो थोड़ा संभल के और सावधानी से जाना। और इतना ही कह के वो बूढ़े बाबा वहां से चले जाते हैं। जो आदमी होता है वो ये सब सुन के थोड़ा सा घबरा जाता है, डर जाता है और डरते डरते धीरे धीरे वो कदम आगे बढ़ाता है और चलता चला जाता है और वो जादूगर के पास पहुंच जाता है। वहां उसे जादूगर को देखता है तो बड़ा सुकून मिलता है, कहता है अरे थैंक गॉड मुझे शेर नहीं मिला। अब वो जादूगर के पास जाता है, उनसे कहता है जादूगर जी मुझे आपसे जादू सीखना है, क्या आप मुझे जादू सिखा देंगे? तो जादूगर उससे कहता है हाँ बिल्कुल सिखा देंगे, लेकिन उससे पहले तुम यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर एक तालाब है, उसमें शुद्ध होकर आओ, उसके बाद मैं तुम्हें जादू सिखाऊंगा। वो कहता है ठीक है। वो जाता है तालाब में, नहाता है, अपने आप को शुद्ध करता है और वहां से वापस निकलता है। और जैसे ही वो जादूगर की तरफ आने की तरफ बढ़ता है वैसे ही झाड़ियों में से शेर उसके पीछे आ जाता है। जैसे ही वो आदमी शेर को देखता है वो डर जाता है, घबरा जाता है और बिना कुछ सोचे समझे धीरे धीरे आगे कदम बढ़ाता है जिस तरफ उसने जादूगर को देखा था। उसके जादूगर की तरफ बढ़ता है, दौड़ता है, भागने लगता है, बिना कुछ सोचे समझे दौड़ता है, भागता है। शेर उसके पीछे दौड़ता है। दूर से खड़ा जादूगर देख रहा होता है कि ये भागते हुए, डरते हुए, घबराते हुए मेरे पास क्यों आ रहा है। देखता है पीछे शेर है। वैसे ही जादूगर उसका हाथ पकड़ता है आदमी का और उसे अपनी तरफ खींचता है और वो बैग जो आदमी ने अपने कंधे पर डाल रखा था वो शेर की तरफ फेंक देता है। शेर उस बैग को खोलता है, देखता है, उसमें से मांस का टुकड़ा निकालता है और लेता है और वहां से चलता बनता है। फिर जादूगर उस आदमी से कहता है ये मांस का टुकड़ा तुम किसके लिए लेके आए थे? तो वो आदमी कहता है मैंने सुना था कि आपको नॉनवेज बहुत पसंद है, इसीलिए ये मांस का टुकड़ा मैं आपके लिए लेके आया था। तो जादूगर ने कहा अरे ये शेर ने इस मांस के टुकड़े की सुगंध सूंघ ली थी, वो तुम्हारे पीछे नहीं, वो इस मांस के टुकड़े के पीछे था। जैसे ही मैंने उसकी तरफ वो मांस का टुकड़ा फेंका उसने उसे लिया और वहां से चला गया। चलो कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हें जादू सिखाता हूँ। तो आदमी कहता है नहीं जादूगर साहब, मुझे जादू नहीं सीखना, मैं जो सीखने आया था वो मैं सीख गया हूँ। वो जादूगर को प्रणाम करता है और वहां से चलता बनता है। वापस जब वो वापस जा रहा था तो वो सोच रहा था कि जादूगर ने बातों ही बातों में उसने उसे जिंदगी का जादू सिखा दिया है कि कभी कभी हम समस्या को लेके इतना उलझ जाते हैं कि सल्यूशन हमारे सामने होता है फिर भी हम उसे समझ नहीं पाते, उसे परेशान हो जाते हैं, उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। तो कहानी का छोटा सा सार यही है कि जब भी हमारे पास कोई समस्या, कोई परेशानी आती है तो हम उस परेशानी में इतना उलझ जाते हैं कि हम उसका समाधान ढूंढने की बजाय हम समस्या में ही उलझे रहते हैं, जबकि उस प्रॉब्लम का सलूशन हमारे आसपास होता है, हमारे पास ही होता है। लेकिन हम समस्या में इतना उलझ जाते हैं कि हमें उसका समाधान
दिखता ही नहीं है ना। थैंक यू। जय श्री श्याम। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियोस देखने के लिए, उन्हें पसंद करने के लिए। प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। थैंक यू। जय श्री श्याम।